नमस्ते गुरुजी। ये गुरुराज महाराज, ये पंडित फकीर योगी, आपसे बड़े जीवन में सबसे बड़े धरोहर क्या है? डॉक्टर सत्यनारायण, आपने मुझे बहुत अच्छे संबोधन दिए। गुरुराज महाराज, पंडित फकीर योगी, वृद्ध योगी, मैं आपका बहुत ही सम्मान करता हूँ और आपने जो भी बोला सही बोला। मैं गुरुओं का गुरु हूँ, इसलिए हमारे गुरुदेव डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी बोलते हैं गुरु घंटा, सही बोलते हैं। मैं जिंदगी भर यही काम किया, जहाँ भी गया सबको पढ़ाया, क्योंकि मैं ज्ञान के तलाश में भटकता रहा। बाकी लोग पैसे के तलाश में, औरत के तलाश में, दारू के तलाश में, स्वास्थ्य के तलाश में, जमीन के तलाश में, दूसरों को लूटने के तलाश में भटकता रहा, लेकिन मैं ज्ञान के तलाश में भटकता रहा। इसीलिए मैं जहाँ भी गया सबसे आगे निकल गया, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य था ज्ञान था। इसीलिए मैं गुरुराज हूँ, महाराज हूँ, राजा हूँ, क्योंकि मैं फकीर हूँ। मेरे कुछ नहीं, मैं बुद्ध हूँ, इसीलिए मैं राजा हूँ। मैंने राजपाट छोड़ा था जब मैं बुद्ध था, इसलिए मैं महाराज भी हूँ और फकीर योगी, वीरेंद्र योगी हूँ। फकीर का मतलब बुद्ध का ज्ञान है मेरे पास। धन दौलत से कोई धनी नहीं होता, धनवान होता है जिसका ज्ञान हो, और सबसे बड़ा ज्ञान है लोगों की सेवा करो। इसीलिए मैं पंडित हूँ। बहुत ही पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसीलिए मैं सबसे बड़ा धनवान हूँ और मेरे पास देने के लिए क्या है? प्रेम। प्रेम। एक बार कहानी है, बुद्ध को एक बुढ़िया आई, बहुत उम्र हो गई थी, 40 तो नहीं थी, 100 के आसपास थी, चल भी नहीं सकती थी। लाठी करके आई और पूछी कि मैं बहुत गरीब हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, पूछे तुम गरीब नहीं है, तुम तो बहुत धनी है। तो पूछी कि बुद्ध भगवान, आप तो इतने काबिल हो, मुझे मजाक क्यों कर रहे हो? बोले मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि तुम बहुत धनी हो। तो बोली क्या है मेरे पास? बोले तुम्हारे पास प्रेम है दुनिया को देने के लिए। कितने लोगों को प्यार किया जिंदगी में, स्वार्थ में तुम पलता रहा, भीख मांगता रहा, देना नहीं सीखा। तो एक बार पिंगल लेडी भी मुझे बोल दिया था, देना जानते हो लेना नहीं जानते हो, लेकिन वो गलत बोला, रेफरेंस गलत था उसका, क्योंकि स्वार्थी वही था, उसको बहुत कुछ चाहिए। मैं कुछ लेता हूँ तो अपने यो, आप तुम्हारा कपड़ा खोल लोगे, पेंट खोल के ले लोगे तो थोड़ी सी ज्ञान है भाई। बोलिए, अब तुम बोले भाई तुमको पेंट दिया हूँ, थोड़ा पेंट दे दो तो नंगे घूमू क्या रोड पर? वो तो ज्ञान नहीं है भाई। तो जो मांगने वाला साला वही अज्ञानी है, वही लोभी लालची है। क्या समझे? अरे मांगो वही जो मांगने की वस्तु होती है। किसी की मान मर्यादा सम्मान तुम नहीं मांगो, ये तुम्हारी स्वार्थी है। रावण क्या किया? सीता को लेके चला गया, ले गया ना, वो क्या मांगना है क्या? अरे वो किसी का मान मर्यादा सम्मान तुम नहीं मांगो ना, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो रक्षा बुद्ध ने बोला उस औरत से, क्या तुमने किसी को प्यार दिया? क्या किसी को तुमने थोड़ी मदद की अपने हाथ पैर से जब तुम जवान थे? क्या किसी के बारे में अच्छा सोच था कि लोगों की भलाई करना ही जिंदगी है? खुद कर दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए इंसान है। क्या विचार तुम्हारे दिमाग नहीं आया? मांगना सीखा, देना नहीं सीखा। इसीलिए तुम गरीब है, क्योंकि तुम केवल लेना जानते हो। देने के लिए सबसे बड़ी दौलत है प्यार, सहानुभूति, सहयोग। अरे यथाशक्ति था भक्ति, जितना है उतना ही दो। कौन बोलता है तू? इसीलिए सती बाबू, मैंने जब ये बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ कि अहंकार करता है, शादी विवाह में करोड़ों खर्चा कर देता है, तो मैं हंस मुस्कुराता हूँ उसकी अज्ञानता पर। सबसे बड़ा मूर्ख वही है। वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन वो दिखावा है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। तो सवाल क्या था आपका? सवाल क्या था? हम लोग सवाल ही भूल गए। जो दर्द को हम लोग इतने लीड हो जाते फिल्म बनाने में, सवाल ही भूल जाते। लेकिन आपको पता चल गया होगा प्यारे दोस्तों, देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन देने की इच्छा नहीं है। स्वार्थ का ऐसा चश्मा लगा लिया ना कि लेने की बात करते। जियो लोभ चश्मा चखन लघु ही पुनि बड़ो दिखाए। हम लोगों ने लोभ का चश्मा लगा लिया ना, इसीलिए अपनी शक्ति जो हमें देने की है, दया, प्रेम, करुणा, स्नेह, सहयोग, वो दे देते हैं और दूसरों से लेने की बात करते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे बड़े गरीब हैं। बुद्ध की बात, सबसे बड़ा गरीब कौन है? जो कभी किसी को देना नहीं सीखा। सबसे बड़ा धनी क्या है? जो दूसरों को देता है। और देने के लिए क्या है? प्रेम तो दे सकते हो, एक मुस्कान तो दे सकते हो, एक अच्छे विचार तो दे सकते हो।
तो हमारी धरोहर सबसे बड़ी क्या था? हाँ 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 हाँ, हमारी सबसे बड़ा धरोहर ये फोटोग्राफर है, ये कैमरा मैन है, क्योंकि हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ा हुआ। और जब ये धरोहर मेरा नहीं आता है मेरे साथ ना, तो मैं बिलखने लगता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, जैसे मछली पानी के बाहर जाने से तरफ जाए। तो मुझे क्या नहीं दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो दे रहा है ना, हमारे दुख के घड़ी में ये खड़ा होता है। और इनके बड़े भाई साहब हैं, ये जो हमारे धरोहर हैं डॉक्टर सत्यनारायण, इनके भी एक बड़े भाई साहब, क्या नाम है साहब बड़े भाई साहब का, जो मेरे सबसे बड़े धरोहर है? बताइए सर जी। जी के सर। माधव रत्ना डॉक्टर जी कृष्ण रेड्डी। मेरे प्यारे दर्शकों, जब मेरी बेटी और मेरी वाइफ मुझे दरिद्र बना दिया, पूरे पैसे कौड़ी लुटा दिया, अमेरिका इंग्लैंड जाके कुछ नहीं किया, टेनिस के लिए विंबलडन जीतने का खपना था, तो जो भिखारी होके टीडीआर कॉलेज में फ्री पढ़ा रहा था और वो केवल लंच कराता था, इतना ही मेरा वेतन था जीतम। तो गुरुराज महाराज, सचमुच महाराज हमारे गुरुदेव हैं, मानव तत्व श्री कृष्ण ने बुला के बोले, नहीं वीरेंद्र, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ भाई, मैं तेरा धरोहर हूँ, जाओ जीबी के ग्रुप इंडस्ट्रीज में जहाँ मर्जी हो जाके काम करो और डायरेक्टर के पोस्ट पर जाओ, और खाना पीना कपड़ा लत्ता मिलेगा, तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारी बेटी को भी मिलेगा, तुम्हारे वाइफ को भी मिलेगा, तुम्हारे 4-10 कुत्ते को भी मिलेगा, तुम्हारे यहाँ 4 काम करने वाले को भी मिलेगा। ये लोग हमारे धरोहर हैं। बॉटम लाइन क्या है? मेरा धरोहर कौन है? जीबी कृष्ण रेड्डी। मेरा धरोहर को डॉक्टर सत्यनारायण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।